हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, जिनके लेखक हैं तुलसीदास। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर भी बताते जाऊँगा, और सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका 21 फरवरी को होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आंसर भी है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। अब ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहला तर्क है, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। थर्ड पॉइंट है, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। फोर्थ पॉइंट है, इस धनुष को तोड़ते ही उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। और फिफ्थ पॉइंट है आपका, उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। उसके बाद है आपका, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन है आपका, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर है यहाँ पर आपका कि परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रता पूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे, आप सबको पता है। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया। वह उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी, और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण क्या करते थे, परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनसे भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाए। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते थे, इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद है आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में, यानी लक्ष्मण और परशुराम का जो बातचीत हो रहा था, का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में आपको लिखना है। तो इसका आंसर देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे है, पहले हम लोग बात करते हैं लक्ष्मण के बारे में। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताया जा रहा था कि अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, यह शिव जी का धनुष है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर आपको लिखना है। यानी कि यहाँ पर जो आपका पद्यांश दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो आपका ये आपका जो दोहा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये आपको ऑटोमेटिक खुद से आपको ये पढ़ लेना है। यहाँ पर ये जो मैंने आपको राउंड कर दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका मैं आपका भावार्थ बता देता हूँ। तो इस भावार्थ में कहा गया है कि यहाँ पर परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बढ़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है। ये किसने कहा, परशुराम ने कहा। और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानक कर्ता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। ये किसने कहा, तो परशुराम ने कहा। ये जो दोहा आपको मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, इसका अर्थ आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। यानी लक्ष्मण ने वीर योद्धा का कुछ तो विशेषता बताए होंगे, वो निम्नलिखित विशेषताएं उन्होंने बताया है। तो एक एक करके हम लोग सारी विशेषताओं को देखते हैं। चलिए देखिए, पहला आपका विशेषता है जो कि लक्ष्मण ने बताया वीर योद्धा का, वो है आपका फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर देखिए, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। सेकंड पॉइंट है, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मणों व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। उनसे हारना व उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदार होना है। और पांचवा पॉइंट जो उन्होंने बताया, वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें।
और 6 पॉइंट है आपका, जो कि है आपका लास्ट पॉइंट, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात वह यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरता पूर्वक उसका जवाब देते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो है आपका साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन को आपको अर्थ बताना है, आपका अपना विचार को लिखना है। तो देखिए इसका अर्थ है, साहस और शक्ति ये दोनों गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी, परंतु जहाँ तक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उदंड बना देती है। कारणवश या अकारण ही वे इनका प्रयोग करने लगते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है, विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता, साहस और शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा, नहीं तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना संभव नहीं था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, भाव स्पष्ट करें। यानी कि आपको क्या करना है, भाव बताना है। यानी कि ये जो आपका दोहा यहाँ पर दिया गया है, इसका भाव आपको बताना है। तो आप इस दोहे को पढ़ लीजिएगा। इसका भाव का जो अर्थ है, भावार्थ का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आप इस आंसर को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट दोहा है आपका ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो आपका दोहा है, इसका भी मैंने भावार्थ आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर भावार्थ बता दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दोहा है आपका यहाँ पर ग नंबर में ये, इसका भी भावार्थ का जो अर्थ है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखें। यानी पाठ के आधार पर, यानी जो राम लक्ष्मण संवाद का जो पाठ है, इसके आधार पर आपको तुलसी का जो भाषा का जो सौंदर्य है, उस पर आपको 10 पंक्ति आपको लिखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें किस तरह के अलंकार का प्रयोग किया गया है उनके भाषा में, तो उनके भाषा में जो है वो अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और बहुत सारे अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये सब का आपको प्रयोग करके आपको उसका अर्थ बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपको मैंने इसका भी आंसर दे दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, ये सारा जितना भी यहाँ पर अर्थ है वो सबको मैंने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखे। यानी कि यहाँ कुछ दोहा का एक सेंटेंस दिया गया है ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए क में क्या दिया गया है, बालकू बोली बधो नहीं तो ही। तो इसमें किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और क्यों किया गया है, तो उपर्युक्त पंक्ति में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। तो कोई भी पंक्ति में एक वर्ण का बार बार आवृत्ति किया गया हो, बार बार उसका प्रयोग किया गया हो, तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अगर आपने अलंकार अच्छे से व्याकरण में पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में, तो आप इसको बना सकते हो। उसके बाद ख नंबर में भी आपको बताना है कि किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर ग में भी वही आपको बताना है किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, किस टाइप के अलंकार का आपको प्रयोग किया गया है। तो ये था आपका राम लक्ष्मण संवाद परशुराम संवाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में याद करके जाना है 21 फ़ेब के लिए। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस चैनल पर मैथ्स का पूरा इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपको बताया जाता है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। जैसे अभी भी जो है मैं आपको मैथ्स का लॉन्ग क्वेश्चन, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो है वो किसी का संस्कृत का पेपर है, किसी का हिंदी का पेपर है। ओके, हिंदी का पेपर तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है, इसलिए मैं आपको अभी मैथ्स का पेपर अपलोड नहीं कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही आपका हिंदी का पेपर, बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे होते जाएंगे, मैं आपको मैथ्स का भी पेपर जो है वो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।